नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नमन राजपूत और आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका भी यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है और आप अपने अकाउंट में काफ़ी अच्छी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक यहां पर आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन ऑफर करता है। यानी कि एक ऐसा लोन जिस लोन को लेने के लिए आपको यहां पर बैंक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको यहां पर सारा कुछ प्रोसेस ऑनलाइन करना होता है और प्रोसेस को कंप्लीट करने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही लोन की अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन आपको किस तरह से मिलता है एंड प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए एंड आप यहां पर किस बिजनेस को करें या फिर किस जॉब को करें जिससे आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल जाए एंड प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन पर हमें यहां पर बैंक को कितना इंटरेस्ट देना होता है एंड यहां पर हम प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन कितने पैसों तक का ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग से जुड़ी वीडियो और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, अब अगर आप यहां पर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने अपना नया YouTube चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है नमन अर्निंग गुरु जी। उस YouTube चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वहीं पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट एंड ट्रिक प्रोवाइड कराता हूं। और दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके सभी सवालों के जवाब देता हूं। सो दोस्तों, अब हम यहां पर जान लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास यहाँ पर योनो एसबीआई एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर योनो एसबीआई को आप पहले से इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन भी इस एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जाइए और अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, आपको ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएंगी। सो अब हम यहाँ पर दोस्तों सीख लेते हैं कि स्टेट बैंक के अंदर योनो एसबीआई के द्वारा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है, यू ओनली नीड वन योनो एसबीआई। यानी कि एसबीआई के सारे काम आप केवल योनो एसबीआई से कर सकते हैं बिना बैंक जाए। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है। यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन वाली टैब पर क्लिक करना है। लॉगिन वाली टैब पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन का एमपिन एंटर करके या फिर यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके योनो एसबीआई में लॉगिन कर सकते हैं। तो यहां पर हम अपना योनो एसबीआई का एमपिन एंटर कर देते हैं। पिन एंटर करने के बाद आप यहां पर योनो एसबीआई के मेन इंटरफेस में आ जाएंगे। यहां पर जैसे कि हमें प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। यानी कि आपको ऊपर की तरफ जो यहाँ पर 3 लाइन दिख जाती है, आपको इन 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक लोन वाली टैब निकल कर आती है। तो आपको सिंपल इस लोन वाली टैब पर यहाँ पर जो एरो का निशान दिखता है, इस एरो के निशान पर आपको क्लिक करना है एंड एरो के निशान पर क्लिक करने के बाद एसबीआई के अंदर आपको जितने भी लोन यहाँ पर दिए जाते हैं उन सभी लोन की लिस्ट आपको शो हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि अभी हमें प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेना है, उसके लिए यहाँ पर हमें पर्सनल लोन वाली कैटेगरी पर क्लिक कर देना है। यानी कि पर्सनल लोन के अंतर्गत हमें यहाँ पर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इस पर्सनल लोन पर क्लिक कर देते हैं। पर्सनल लोन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक्सप्रेस क्रेडिट लोन पर हम आ जाते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक इस लोन को नाम देता है एक्सप्रेस क्रेडिट लोन। यानी कि एक्सप्रेस का मतलब होता है सबसे फास्ट। यहाँ पर आपको एसबीआई सबसे फास्ट पर्सनल लोन ऑफर करता है। यानी कि आपको मात्र 10 मिनट के अंदर एक्सप्रेस लोन के अंतर्गत लोन की अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों, इस लोन के बारे में जानने के लिए आपको सिंपली इस नाउ मोर पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने इस लोन की सारी आपके सामने लिस्ट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जिस भी विभाग में जॉब करते हैं, चाहे फिर वो सरकारी विभाग हो या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब करते
करते हैं तो आपको यहाँ पर जॉब करते हुए कम से कम 1 साल हो गया हो और उसके साथ साथ आपकी सैलरी पिछले 1 साल से स्टेट बैंक के अंदर सैलरी अकाउंट में आती हो तो आप यहाँ पर इस लोन के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सर्विस करते हैं या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ पर जॉब करते हैं और आपका अकाउंट स्टेट बैंक के अंदर है तो आप यहाँ पर इस लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि सारे यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर एंड सारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जिनका भी यहाँ पर सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक के अंदर है वो सभी इस एक्सप्रेस क्रेडिट लोन को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी जो मंथली सैलरी है वो यहाँ पर कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 5,000 रुपये से कम है तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक के अंदर एक्सप्रेस क्रेडिट लोन नहीं मिलेगा और अगर आपकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इस लोन को ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के कुछ यहाँ पर सबसे अच्छे फीचर्स के बारे में बताऊं तो वो यहाँ पर ये फीचर है। यहाँ पर दोस्तों ये लोन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपीस का आपको मिल जाता है एंड आपको दोस्तों इस लोन को आने वाले 5 साल में बैंक को रीपेमेंट करना होता है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको इस लोन को लेने के लिए बिना किसी मार्जिन मनी के एंड बिना किसी सिक्योरिटी के आपको ये लोन बैंक ऑफर करता है। एंड यहाँ पर आपको इस लोन को लेने के लिए कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी गारंटी भी रखनी नहीं पड़ती है, यानी कि बिना किसी गारंटी के आपको ये लोन मिल जाता है। एंड दोस्तों आपके ये लोन लेने के बाद 1 साल के बाद आपको बैंक यहाँ पर दूसरा पर्सनल लोन भी ऑफर कर देता है। यहाँ पर बस शर्त ये है कि आपका पहला वाला लोन काफ़ी अच्छी चला हो, यानी कि अगर आपने अपने लोन की किस्त बिल्कुल टाइम से यहाँ पर जमा की है तो बैंक आपको 1 साल बाद नया लोन भी यहाँ पर ऑफर कर देता है। एंड यहाँ पर आपको बहुत कम यानी कि मात्र 1% की यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी देनी होती है। एंड यहाँ पर जो लोग बैंक के एम्प्लॉय होते हैं उन्हें यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस में यहाँ पर छूट भी मिल जाती है। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको इस प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के बारे में आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए उसके मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास यहाँ पर आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए एंड पैन कार्ड के साथ साथ आपके पास आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और आपका नरेगा कार्ड एंड यहाँ पर आपकी लास्ट 3 मंथ की यहाँ पर सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। चेक ऑफ फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑप्शनल है, यानी कि आपके पास कोई भी एम्प्लॉय का ID कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी लास्ट 3 मंथ की आपकी यहाँ पर सैलरी स्लिप है तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं दोस्तों इस लोन पर इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो यहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपका लोन यहाँ पर कितने साल तक आप लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम जो इंटरेस्ट देना होता है वो है यहाँ पर 11.65% का एंड आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट देना होता है वो है यहाँ पर 14.65% का। ये डिपेंड करता है कि आप लोन कितने टाइम तक यहाँ पर ले रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप लोन कितने टाइम तक लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लोन 11.65% टू 45-65% के बीच में यहाँ पर आपको बैंक को इंटरेस्ट रेट देना होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपनी लोन की यहाँ पर EMI कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर EMI कैलकुलेटर पर आकर अपने लोन की EMI भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पर अगर 2 लाख का लोन आप यहाँ पर लेते हैं तो 2 लाख के लोन में अगर आप यहाँ पर अपनी किस्त 2 साल के लिए यहाँ पर अगर बनवाते हैं तो यहाँ पर आपकी किस्त बन जाएगी, आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर लगेगी 2010 रुपये की एंड यहाँ पर आपको 7.80% इंटरेस्ट पर लगभग 9,072 रुपये की EMI मंथली आपको देनी होगी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस लोन से यहाँ पर सब कुछ समझ चुके हैं, यानी कि इस लोन के बारे में अगर आप सब कुछ समझ चुके हैं एंड आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं एंड आप यहाँ पर स्टेट बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है और आप यहाँ पर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में या फिर किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी SBI के अंदर आती है तो आप यहाँ पर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इस अप्लाई वाली टैब पर आपको क्लिक करना है। यानी कि आपके सामने ये जो अप्लाई वाली टैब आती है, आपको सिंपली इस अप्लाई वाली टैब पर क्लिक कर देना है। अप्लाई वाली टैब पर क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर इस लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी डेजिग्नेशन यानी कि आप किस पोस्ट पर हैं एंड आप किस कंपनी में और किस सरकारी विभाग में आप जॉब करते हैं एंड कितनी अमाउंट का आपको लोन चाहिए एंड यहाँ पर आपको अपनी सैलरी स्लिप अपलोड करनी होती है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पर लोन के लिए आप अप्लाई कर देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आपका लोन यहाँ पर बैंक की तरफ से अप्रूव कर दिया जाता है तो आपके लोन की अमाउंट अगले 10 मिनट के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी कि आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप यहाँ पर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।